करते हैं जीजे के चैप्टर 266। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे गोजो और यूटा की डिस्कशन चल रही होती है, जहाँ दोनों की सोल स्वैप हुई होती है। मतलब आप गोजो को देख रहे हो यूटा है, यूटा को देख रहे हो गोजो है, और यूटा गोजो से सुकुना की लास्ट फिंगर मांगता है। जहाँ वो फिंगर रिका खा के यूटा सुकुना के श्राइन कॉपी कर सके, और गोजो डिक्लाइन कर देता है, ऐसा तो नहीं दूंगा। और गोजो कहता है कि सुकुना की लास्ट फिंगर से तुम उसकी कर्स टेक्निक तो कॉपी कर सकते हो, पर इतना श्राइन कॉपी की इंफॉर्मेशन काफी नहीं होगी। और यूटा इस बात को अग्री भी करता है। अगर यूटा को कर्स पेज यूज करनी थे उसमें भी इनुमाके की जरूरत पड़ेगी। और गोजो कहता है कोई ये स्मार्ट मूव नहीं है सुकुना से कनेक्शन लूज करने का। यूटा इस बात को नहीं समझा, पर गोजो समझाता है कि ये सट्टेबाजी है कि रिका उसकी लास्ट फिंगर खाए तो वो शायद से टेक्निक समझ सकती है, पर शायद नहीं भी समझ सकती। और यूटा कहता है कि किसी को भी कर्स टेक्निक कॉपी करने के लिए रिका को उसके सब्जेक्ट और बॉडी का पार्ट खाना पड़ेगा, पर यहीं पे होती है कंडीशन। पर यूटा उसे कॉपी कर्स टेक्निक को अनलिमिटेड टाइम यूज नहीं कर सकता। अगर ज्यादा यूज करना है तो रिका को उसके बॉडी का ज्यादा पार्ट खाना पड़ेगा, एंड कोई स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक कॉपी करनी है तो बहुत ज्यादा पार्ट खाना पड़ेगा, जो किसी सॉर्सरर के लिए फेटल भी हो सकता है, वो मर भी सकता है। पर यूटा उससे बाइंडिंग और मैनेज कर लेगा, पर उसमें भी बहुत बड़ा कैच है। चलो मैं उसका एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर रिका ने गोजो का आर्म खा लिया तो यूटा उसकी हेल्प से यूज कर रहा है पर्पल, पर गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक से अपना आर्म वापस से ग्रो कर लिया तो उसकी कॉपी कर्स टेक्निक कुछ काम की नहीं है। समझ आया ना? अगर यूटा की रिका किसी सॉर्सरर का बॉडी पार्ट खाती है तो यूटा उसकी कर्स टेक्निक कॉपी कर सकता है, पर रिका ने जिस सॉर्सरर की बॉडी का पार्ट खाया वो सॉर्सरर अपना बॉडी का पार्ट आरसीटी की मदद से वापस से रीजनरेट कर ले तो यूटा उसकी कर्स टेक्निक कॉपी नहीं कर सकता। मतलब इनुमाके का जो शिबुया में हाथ कटा था और सुकुना ने हाना का हैंड अलग कर लिया था तो वो खा लिए थे रिका ने। ऑल्दो इन दोनों के हैंड सो को वापस से ग्रो कर सकती है, पर यूटा ने मना करा हुआ है। यूटा ने कहा कि पहले मैं यूज कर लूं फिर वो ग्रो कर लेना। और हमें नरेटर के थ्रू पता चलता है कि यूटा ने रिका को चार्ल्स का रिप का पार्ट भी खिला दिया था। और तुमको चार्ल्स के बारे में नहीं पता तो चार्ल्स वो बंदा है जो कलिंगम प्लेयर था और एक मांगा राइटर है। उसकी कर्स टेक्निक ये है कि उसकी बहुत बड़ी पेन होती है, वो किसी को टच कर ले तो उसकी एक सेकंड आगे की चीजें देख सकता है। यूटा ने सुकुना का अगेंस्ट यूज भी किया है, और कलिंगम के अंदर चार्ल्स को हकारी ने हरा दिया था, और हकारी ने उसके साथ डील भी करी थी कि अभी तेरा पार्ट ले रहे बाद में हील कर देंगे। चार्ल्स भाई आपने एक जुआरी से डील करी है। अभी भी हम फ्लैशबैक में और मैं यूटा से पूछते कि यूजी को पता है कि उसका और सुकुना का रेजोनेंस है। जहाँ सुकुना अभी यूजी के बॉडी में नहीं, फिर भी सुकुना यूजी के थॉट्स पढ़ सकता है, और वहाँ यूटा यह कहते कि यूजी के थोड़ा थोड़ा बता देंगे। क्या यूजी सुकुना के थॉट्स नहीं पढ़ सकता? और उसके बाद यूटा यूजी से कहता है तू यूज तो नहीं कर सकता पर तेरे अंदर सुकुना की कर्स टेक्निक है। फिर उसके बाद हम आते हैं बैक टू प्रेजेंट, जहाँ हमें पता लगता है ये रिका ने यूजी की फिंगर खाई थी सुकुना की कर्स टेक्निक कॉपी करने के लिए, और यहाँ पे केके ने मुद दिया, और यहाँ पे सुकुना को पता चल गया कि यूटा ने यूजी की फिंगर यूज करी है। और हमें अभी ही बताया गया कि रिका जिसका भी बॉडी पार्ट कंज्यूम करे वो बंदा वो बॉडी पार्ट अगर आरसीटी से हील कर ले तो यूटा उसकी कर्स टेक्निक कॉपी नहीं कर पाएगा। और ये फ्लैशबैक तो गोजो और सुकुना के बैटल से पहले का है। मतलब यूजी ने यूटा को अपनी फिंगर तभी दे दी होगी, तो इस पॉइंट पे यूजी के हाथ की है कोई फिंगर तो गायब नहीं दिख रही। उसके बाद आती है लोकेशन जहाँ पे सुकुना की फिंगर लटकी हुई, और वहां पर होते हैं यूटा हाइमे और काकुगंजी, जहाँ काकुगंजी कहते हैं कि इस फिंगर को फिजिकली और जुजुत्सु टेक्निक से कुछ नहीं कर सकते, पर उस टेक्निक से उसे पेनिट्रेट मतलब हार्म कर सकते। और यूटा हमें भी बोलती है हाँ वही कर सकती है, और वो होते ही युनोबारा कुकीसाकी। शी इज बैक, कैसा ही पता नहीं। और वो आते ही अपना काम चालू कर देती है, अपने हथौड़ी और नेल से सुकुना को पीटना चालू कर देती है। वो कैसे वापस आई एंड में बात करते हैं। जब नोबारा सुकुना की फिंगर को पीट रही होती थी सुकुना की आत्मा बाहर आ जाती है, और सुकुना को भी इस टाइम पे पता चल जाता है कि ये कौन कर रहा है। और यूजी और मेगोमी की मेमोरीज के थ्रू सुकुना जानता है नोबारा के कर्स टेक्निक, और इस टाइम तक यूजी को पता लग जाता है कि नोबारा जिंदा है, और वो खुशी के आंसू रोता है। दोनों ही हैप्पी हो चुके हैं। नोबारा वही सुकुना को रेजोनेंस का यूज करके पहले जा रही है, और यूजी भी कोई मौका छोड़ता नहीं और बार बार डिसमेंटल यूज करता है। सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा है, और सुकुना को हिल करने का यूजी कोई मौका देता नहीं, पर फिर भी सुकुना यूजी को मार ही देता है एक बार और पीछे कर देता है। और सुकुना कैसा है, ऐसे फालतू डोमेन से मैं थोड़ी हार जाऊंगा। और वहां पे सुकुना रियलाइज करता है कि यूजी अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है, वो
अपने इंजरीज को आशिटे हील नहीं कर रहा और डोबिन के कारण उसकी बहुत सारी कर्स एनर्जी जा ही रही। मतलब सुकुना के हिसाब से यूजी इज ओवर, पर सुकुना को पता नहीं है क्या कि अब मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ दे रहा है। तभी यूजी उसे डाइवर्जेंट फिस्ट मार देता है। उसके बाद यूजी कहता है कि सुकुना हम इस कर्स साइकिल को एंड करते हैं और इसके बाद यूजी सुकुना को मारता है ब्लैक फ्लैश और यहीं पे द किंग ऑफ कर्सेस का एंड हो जाता है। यहीं पे एडिटर का कमेंट आता है कि रिंग बन चुकी है और यही लॉन्ग फाइट का एंड हो जाता है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यूजी जीत चुका है। अब बात करते हैं नुबारा का कमबैक कैसे हुआ। चैप्टर में एक डिटेल है जहाँ यूटा में कहती है कि वो जस्ट 1.5 आवर्स पहले ही उठी है और माहितो ने सीधा सोल पे अटैक करके उसे मारा था, तो कैसे बच सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि वो इतने टाइम तक किसी रिचुअल में हो और उसकी सोल को हील किया जा रहा हो। गे इसका एक्सप्लेनेशन बाद में दे देगा, पता नहीं क्या। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।